हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 और यूपी टेट के एग्ज़ाम की। साथियों, इस समय बेरोजगारी का दौर इस कदर है कि हर अभ्यर्थी जो है बड़ा फूंक फूंक कर जो है आगे कदम रख रहे हैं पढ़ाई करने के संबंध में। ठीक है, कुछ तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ ये कहती रहती है कि भर्ती आने वाली है, आने वाली है और आने वाली है, लेकिन कभी भी फॉर्म नहीं आते। सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली थी उसकी भी थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सरकार ये कह रही थी कि पुलिस की भर्ती आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, लेकिन आज तक नहीं आई। और सिर्फ अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भर्ती आ रही है भाई और एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन कभी ये होता नहीं है। वैसे ही यूपी टेट और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी हाल है उत्तर प्रदेश में कि 2019 में 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी एक, और उसके बाद जो है अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव से पहले एक बार ये जो है जोर पकड़ा था कि 17,000 वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी में, लेकिन थोड़ा सा हू हल्ला हो गया और उसके बाद आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई। तो क्या अब कोई यूपी टेट होगा या नहीं होगा, शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी? तो अभ्यर्थी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बार बार यही चीज़ पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर बताइए इसके बारे में, सही जानकारी कोई अपडेट हो तो बताइए। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टेट के एग्जाम पर। देखिए, इसके लिए योग्यता के बारे में हम कोई विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि योग्यता आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगी कि यूपी टेट का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को बीएड या बीटीसी करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी छात्र बीएड या बीटीसी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, फिर वो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरने के लिए जो अभ्यर्थी यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं और बीएड बीटीसी कंप्लीट कर लेते हैं, वही लोग जो हैं शिक्षक भर्ती के शिक्षक भर्ती में अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये तो योग्यता की बात हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों के बहुत सारे प्रश्न थे कि सर यूपी टेट के फॉर्म कब आएंगे, क्या यूपी टेट को पीएनपी करवाएगा? बच्चे कह रहे थे कि सर यूपी टेट को फिर से दोबारा पीएनपी कराएगा। या दूसरा क्वेश्चन बच्चों का था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या शिक्षक भर्ती में यूपी टेट और सीटेट का 1/4 अंक भी जोड़ा जाएगा? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इस समय मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को टेंशन में डाले हुए है। ठीक है, अगला प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन क्यों होगा? क्योंकि ये सारी चीज़ जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही आधारित है, क्योंकि जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक ना तो यूपी टेट हो सकता है, ना ही कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि क्या सर एकेडमिक का गुणांक चयन प्रक्रिया की मेरिट से हटा दिया जाएगा? यानी कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो वो लोग जो एकेडमिक वाला पोर्शन जोड़ा जाता है सभी का 1/10 हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और बीटीसी, क्या ये जो 40% बनता है जाके इसको भी हटा देंगे, केवल यूपी टेट और सुपर टेट से भर्ती करवाएंगे? ये भी बच्चे बहुत बार बार पूछ रहे हैं भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, बीएड बनाम बीटीसी, बीएड और बीटीसी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, बीएड को किया जाए या बीटीसी को किया जाए या दोनों को किया जाए? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और वो ऑर्डर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में भी बच्चे बार बार पूछते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो भाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बीटीसी वाले और बीएड वाले बच्चे खासतौर से यही प्रश्न पूछते हैं कि अगली जो शिक्षक भर्ती आएगी, इस शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र बंधु भी होंगे या नहीं होंगे? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, बीएड का, बीटीसी का और शिक्षा मित्र का। तो इस बार बीएड बीटीसी वाले पूछ रहे हैं कि 2 प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो चुकी हैं, और जब शिक्षा मित्रों को प्राइमरी में जो है उन्हें हटाया गया था, प्राइमरी से बाहर किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यही बात कही गई थी कि जो 2 शिक्षक भर्तियां होंगी, दोनों शिक्षक भर्तियों में शिक्षा मित्रों को जो है वरीयता भी दी जाएगी, क्योंकि उनका 25 गुणांक मिलता था उनके लिए, और उन्हें शामिल भी किया जाएगा। लेकिन क्या अब जो तीसरी शिक्षक भर्ती आएगी, क्या इसमें भी शिक्षा मित्रों की वही प्रक्रिया लागू होगी जो प्राइमरी शिक्षक भर्तियों में, जो पुरानी वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती थी उनमें लागू थी? ठीक है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय है। दूसरी चीज़, बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर भर्ती तो आनी नहीं है, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भर्ती तो आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि विधानसभा में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये बात स्वीकार कर चुके हैं, या ये बात कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि प्राथमिक में छात्र और शिक्षक का अनुपात समान है, यानी कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो नो वैकेंसी, यानी कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों
में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है उलझे हुए हैं और आखिरकार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से वो आगे की रणनीति भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं और तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको एक एक करके बहुत कम समय में स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और जो साथी पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट और उत्तर प्रदेश पुलिस इन तीनों का सिलेबस फ्री में बगैर किसी शुल्क के आपको देने वाले हैं। पूरी टीम हमारे साथ रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि यूपी टेट के फॉर्म कब आएंगे। बेटा देखो, जो भी छात्र यूपी टेट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यू तैयारी अपनी जारी रखें, ठीक है। अभी जो एक बेसिक शिक्षा के द्वारा जो एक ट्वीट आया है, आप लोगों ने देखा होगा, एक जो खबर आई है कि बहुत जल्द बहुत जल्द यूपी टेट के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। ये जो न्यूज़ अभी आई है, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ भाई जो भी आई है आयोग की तरफ से आई है, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है इसको मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल शब्दों में तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी जो है यूपी टेट के आवेदन नहीं आएंगे, किसी प्रकार से कोई भी फॉर्म नहीं आएंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूपी टेट के जो फॉर्म हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मार्च में आ जाएंगे, भाई मार्च में फॉर्म आने की संभावना मुझे तो केवल 5% ही नज़र आ रही है, ठीक है। मार्च में यूपी टेट के फॉर्म आने की संभावना बस 5% नज़र आ रही है। बाकी मैं ये कहूँगा कि 95% जो आपके फॉर्म हैं, 95% मैं यही कहूँगा कि यूपी टेट के जो फॉर्म हैं वो अप्रैल में, और अप्रैल में भी ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल के बाद, ठीक है, 15 अप्रैल के बाद ही आएंगे। इससे पहले यूपी टेट के फॉर्म नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आ सकते, ये मान के चलिए आप, ठीक। और सरकार ने इस चीज़ की सहमति भी दे दी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। भले ही पूर्णतया इसमें सारे कार्य ना हो पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी, इसके अध्यक्ष का चयन नहीं होगा, एकाध सदस्यों का चयन नहीं होगा, तब तक फॉर्म नहीं आएंगे। केवल 5% चांस लग रहे हैं, इससे ज़्यादा भाई चांस नहीं लग रहे हैं। लेकिन आप तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि पहले से जो रणनीति बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं आगे काम में आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्या यूपी टेट को पीएनपी कराएगा। बेटा देखो, अगर यूपी टेट को पीएनपी करवाता तो शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं किया जाता, ठीक है। पीएनपी ने कई सारी गड़बड़ियाँ की हैं और देखा जाए तो एग्ज़ाम को उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए हैं। इसीलिए सरकार ने जो है एक एग्ज़ाम एक आयोग कराने के लिए उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी हमेशा विद्यार्थियों के जो है परीक्षा विद्यार्थियों के संबंध में अच्छे फैसले लेते रहते हैं। तो उसी के तहत यूपी टेट जो है पीएनपी इस बार नहीं करवाएगा। पीएनपी करवाता तो ये सारी चीज़ें अब तक स्टार्ट हो गई होती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या यूपी टेट के तुरंत बाद आ जाएगी। देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो इस बार आनी ही आनी है, ये मान के चलिए। 2024 में आपका जो लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। ये मान के चलिए 2023 के भले ही लास्ट तक आए, 2023 के लास्ट तक आए, बेटा एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, ये मान के चलिए। अब बच्चे कह रहे हैं कि जब तक यूपी टेट नहीं हो रहा सर, शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जब से यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, यूपी टेट का रिजल्ट आया था। यूपी टेट के रिजल्ट के 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। और सुपर टेट के फॉर्म अप्लाई किए गए, उसके 20 दिन बाद जो है आपका एग्ज़ाम भी उसका हो गया था। यानी कि 1 महीने का समय लगा, यूपी टेट के रिजल्ट के बाद 1 महीने का समय लगा और एग्ज़ाम करा लिया गया सुपर टेट का। तो बिल्कुल मुझे तो यही सिचुएशन दिखाई दे रही है 2023 में भी, ठीक है। सरकार इस बार जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जिनका बीएड फाइनल होने वाला है और जिनका बीटीसी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उन दोनों बच्चों को शामिल करने की योजना है पूरी। इसीलिए यूपी टेट में देरी की जा रही है। जैसे यूपी टेट लेट होगा उसका रिजल्ट भी लेट आएगा, वैसे ही सुपर टेट भी लेट होगा और चुनाव से जस्ट पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो सुपर टेट का नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर महीने में मान के चलिए अक्टूबर महीने में आएगा बेटा, ठीक है।
अक्टूबर महीने में। इससे पहले संभावना नहीं लग रही है सुपर टेट की, लेकिन यूपी टेट इससे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक भर्ती में यूपी टेट और सी टेट के 1/4 नंबर जोड़े जाएंगे? अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है 1/4 नंबर जोड़े जाने के लिए। देखिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव वो जरूर करेगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि यूपी टेट के 1/4 नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे, कहीं से कहीं तक नहीं जोड़े जाएंगे। इसकी भी संभावना 50-50% है भाई, 50-50% है इसकी चांसेस। ठीक है, 50%। मैं तो यही कहूँगा कि इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फिर भी हमारा दायित्व तो है कि हम लोग यूपी टेट में इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें कि सुपर टेट में जो 5 सब्जेक्ट यूपी टेट के हैं उन पे हमारी बेहतरीन पकड़ रहनी चाहिए। और सुपर टेट के लिए जब उस वक्त आए तो मुझे वो 5 सब्जेक्ट पढ़ने ना पड़े, केवल एक बार उनका 2-4 दिन में रिवीजन हो जाए, बाकी अदर सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़े। तो इतनी बेहतरीन तैयारी करनी है कि अगर ऐसी नौबत भी आ जाए 1/4 नंबर जोड़ने वाली बेटा, तब भी हम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन 1/4 नंबर जोड़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसी तरह का लेटर 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, तब भी एक वायरल हुआ था और उस समय कुछ नहीं हुआ था, ना ही कोई नंबर जोड़ा गया, ना ही ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि यूपी टेट एग्जाम कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम नहीं है कि आपको सेलेक्ट, उससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, उससे आपकी नौकरी मिलेगी। यूपी टेट एग्जाम सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि एक प्री एग्जाम है। इसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा और प्री एग्जाम के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया लागू होगी। ठीक, फिर भी आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक हो जाएगा? बेटा उम्मीद तो यही है कि इस मार्च के लास्ट तक, यानी कि इस मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाना चाहिए पूरी तरह से। अनुमान यही है, अगर ऐसा ही हुआ तभी अप्रैल में आपके यूपी टेट के फॉर्म आ पाएंगे और सारी प्रक्रियाएं आगे होंगी। फिलहाल इस पर वर्किंग चल रही है, उम्मीद है बहुत जल्द ही इसका गठन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि बहुत से पुराने अभ्यर्थी हैं वो एकेडमिक की बात करते हैं, एकेडमिक हटाने की। क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट्स किया है हमारे चैनल पर, जितने भी अभ्यर्थियों ने कमेंट्स किया है, जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका पहले के समय में आप लोग देखते होंगे कि मेरिट बहुत अच्छी नहीं बनती थी, हाई स्कूल में किसी के 50% आ गए, 45 आ गए, 62 आ गए, 52 आ गए, मतलब बहुत कम आते थे। लेकिन अब के दौर में 80, 85, 90% तक बच्चों के नंबर आते हैं। ठीक है, तो उस समय इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता था, तो उनका गुणांक कम है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी का 10% इसीलिए जोड़ा था ताकि ये जो गैपिंग है पुराने और नए दौर के विद्यार्थियों में, ये इसका जो है एवरेज बहुत कम हो जाए। यानी कि किसी व्यक्ति नए बच्चे के अगर 80% नंबर है, पुराने बच्चे के अगर 60% नंबर है, तो परसेंटेज में तो 20% का फर्क है, लेकिन जब उनका 1/10 गुणांक जोड़ा जाएगा तो केवल 2 नंबरों का फर्क रहेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रक्रिया लागू की थी। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें हटाई जाएंगी, ये चीज़ तो बिल्कुल सेम टू सेम रहने के चांस लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है बीएड बनाम बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट से आर्डर कब आएगा और क्या आएगा? दोनों प्रश्न, आर्डर कब आएगा और क्या आएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर किसी भी दिन आ सकता है, इसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है कि आर्डर किस दिन आएगा। मैं कहूँ कि आर्डर 10 दिन के अंदर आएगा, हो सकता है ऑर्डर सुबह आ जाए, हो सकता है ऑर्डर 10 दिन बाद भी ना आए, या 1 महीना लगा दे, 1.5 महीना लगा दे। कोई कहे कि आपसे कोई व्यक्ति कहे कि ऑर्डर भैया 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तो मैं तो कहता हूं वो बिल्कुल तुक्का लगा रहा है, बिल्कुल तुक्का लगा रहा है। ऑर्डर के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, रिजर्व ऑर्डर के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। ये जानकारी सिर्फ 1 दिन पहले पता लगती है कि हाँ भाई ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि केस जब लिस्टेड होता है तभी इसका ऑर्डर सुना दिया जाता है। ठीक है, तो इस संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा इस चीज़ का आइडिया मैं पूरी तरह से बता सकता हूं। ऑर्डर जो है वो बीएड वाले बच्चों के पक्ष में आने की संभावना है, यानी कि बीएड वाले बच्चों को प्राथमिक से बाहर नहीं किया जाएगा। बीएड बीटीसी दोनों लोग प्राइमरी में रहेंगे, और मैं यूं कहूं कि शिक्षा मित्र भी इस बार प्राइमरी में रहेंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे कि शिक्षा मित्र इस भर्ती में शामिल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और शिक्षा मित्र जो है पुरानी प्रक्रिया के तहत ही शामिल होंगे, उनको 25 नंबरों का वेटेज भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, तब सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 51,000 प्लस पद अभी भी प्राइमरी में खाली हैं, और हम लोग अगली शिक्षक भर्ती जो निकालेंगे उसमें शिक्षा मित्रों को मौका देंगे, बिल्कुल इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें 25 नंबरों का वेटेज भी देके। तो इस बार शिक्षक बनने के लिए
त्रिकोणीय मुकाबला फिर एक बार देखने को मिलेगा बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र का। तो तीनों लोग मेहनत से तैयारी करते रहें और शिक्षक भर्ती जरूर आएगी इस बार, भले ही लेट क्यों ना आए, भले ही लेट क्यों ना आए। सूर्य देर से उगेगा पर उगेगा जरूर। ऐसा कोई दिन नहीं जब सूर्य उगता नहीं है। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। जो पढ़ाई को मात देगा उसी को नौकरी मिलेगी। जो पढ़ता रहेगा, लगातार पढ़ता रहेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। जो कहे कि मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारी कर लूं, वो बेटा फिर से हाथ मिलता रह जाएगा और उसे शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। एक प्रश्न और था विद्यार्थियों का कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि प्राथमिक में छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, क्या अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी? देखिए, ये सरकार है और यहाँ किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को नहीं पता है कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी वही बयान देते हैं जो कागजों में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अनुपात जो बराबर किया है वो शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक तीनों को मिलाकर उन्होंने छात्र शिक्षक का अनुपात तो बराबर कर दिया, ठीक है। लेकिन जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने वाली होगी तो यही मंत्री जी बयान देंगे कि हमारे पास अभी भी 70,000, 80,000, 75,000 जितना भी वैकेंसी निकालेंगे, कहेंगे कि इतना पद अभी भी हमारे पास खाली है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह के बयान ये लोग देते रहते हैं, ठीक है। तो इनके चक्कर में ना पड़े, तैयारी करते रहें लगातार। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।